नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को निरंतर पढ़ रहे हैं, है ना। आज ये उसकी 10वीं क्लास है। आज हम पर्यटन से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं, मान के चलिए कि इस बार जैसे गंगा एक्सप्रेसवे चर्चा में है तो वहां से सवाल पर्यटन की दृष्टि से पूछा जा सकने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश विशेष भी है एज वेल एज करंट अफेयर्स भी है, तो उसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम देखेंगे। 2000 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला है। अगर आप यूपी बीसीएस 2026 के लिए प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 सवाल मान के चलिए इस क्लासेस से आपको मिल जाएंगे। लोअर पीसीएस ने तो डिसाइड ही कर दिया, यूपी ट्रिपल एससी ने 20 सवाल आपको इन कक्षाओं से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। बाकी लेखपाल के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है ना, जो जल्दी ही भविष्य में एग्जाम है लेखपाल का भी, तो उन सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक में यूथ कंपटीशन ने इसका संकलन किया है, काफी अच्छा संकलन है। आप चाहें तो पुस्तक भी ले सकते हैं, इसका क्रेडिट पूरा उन्हीं को है। खैर, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। पर्यटन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। परिवहन से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहां है? ये हमने पिछले उद्योग धंधे वाली में भी देखा था, है ना। बनारस के पास मडुआडीही जगह पड़ती है, वहां ये डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है। अब इसका नाम बनारस फैक्ट्री ही कर दिया गया है रिसेंट में। तो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री अगर आपसे पूछे कहां है तो बनारस में है। कानपुर में मॉडर्न बेकरी, याद रहेगा, कई बार पूछा गया है ना। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, प्रदेश की राजधानी है। और प्रयाग तो आपको पता ही है, तीर्थ नगरी प्रयाग। ये इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखोगे 1956 में हुई है। 56 इंच का सीना हो जाएगा ना भाई, हमारे यहाँ रेल बनाने का इंजन लग जाए, मतलब रेल इंजन बनाने का या डब्बे बनाने का कारखाना लग जाए, 56 इंच का सीना हो जाएगा। 1956। 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है, BLW। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल टर्मिनल से क्या तात्पर्य है? जहां आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी हो, वायुयान ट्रांसपोर्टेशन भी हो, सड़क प्रकार का भी ट्रांसपोर्टेशन हो, इस प्रकार का एक टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल टर्मिनल। आपको पता है कि जो जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जाता है। तो बनारस में जो है इस प्रकार का मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, जहां सभी प्रकार की चीजें उस प्रकार की चीजें होंगी। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतरदेशीय जलमार्गों को परिवहन के एक सस्ते, अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। इसका निर्माण सरकार की जलमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में है। अब देखो, ये करंट अफेयर्स होता है, 2024 की घटना है, 26 तक आते आते वो करंट नहीं बचेगी, तो इसकी डेट भी महत्वपूर्ण हो सकती थी। तो इस प्रकार की घटनाओं की डेट भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? देखो, राज्य राजमार्ग की बात पूछे ना, मतलब स्टेट हाईवे, तो राज्य राजमार्ग की अगर बात होगी तो वो 2004 में उस संस्था का गठन हुआ है, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी की अगर बात होगी, स्टेट हाईवे, ध्यान रहेगा, स्टेट हाईवे की अगर बात रहेगी तो 2004 में इसका गठन हुआ है। यह भी आपसे 2-3 बार सवाल में के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। 13 अगस्त 2004 को ज्यादा शैतान आएगा तो महीना पूछ लेगा। राज्य जो रोड एसएच है, राज्य राजमार्ग है, ज्यादा शैतान सवाल आएगा तो महीना पूछ लेगा। महीना अगस्त 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ। इसका गठन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या इतने इतने के तहत किया गया। इस प्राधिकरण को पीपीपी मॉडल पर शुरू किया गया है। इसका शासी परिषद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर मल्टी स्टेटमेंट में सवाल पूछा जाएगा। पीपीपी मॉडल पे है, इसीलिए आप देखोगे स्टेट हाईवेज पे भी आपको टोल मिल जाएंगे, है ना। तो वो उसी हिसाब के चीजें बनाई गई है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। 2004 ईयर भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, अब देखो, करंट अफेयर्स में अगर कोई नीति आएगी तो उस नीति से कैसा सवाल बन सकता है? ये करंट अफेयर्स का सवाल है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी नीति। अब इस नीति का भविष्य में आपसे सन भी पूछ सकता है, कब ये नीति आई? तो 2022 की है, कि कैसे हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोशन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन, याद रखोगे, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन को खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना लागत का
कितने परसेंट अधिकतम हो सकता है? तो वो हो सकता है कि या तो 15% छूट मिलेगी या फिर अधिकतम 5,000 रुपए तक आपको छूट मिलेगी। तो यदि आपने निकट भविष्य में हाल फिलहाल में बैटरी वाली स्कूटी ली हो तो वो कहता है जी 5,000 तो छूट है, तो वो 5,000 छूट के क्या है, इसी नीति के तहत 5,000 रुपए छूट है। तो 15% या 5,000 जो भी ज्यादा हो वो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5,000 रुपया या 15%, जो भी ज्यादा हो वो आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण। अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन याद रखना 2022 की नीति है, इसका ईयर आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहनों पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी है 15% या फिर 5,000 रुपए, और किसका, फैक्ट्री लागत का, किसका, फैक्ट्री लागत का 15% या 5,000 रुपया, जो भी ज्यादा होगा वो आप ज्यादा का लाभ उठा सकते हैं। प्रमुख निर्यात केंद्रों को बनारस और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह तक जोड़ा गया है, वो कौन सा है, NW, नेशनल वाटर लाइन 1, मतलब जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपका बेसिकली प्रयागराज से हल्दिया, लेकिन उसको बनारस तक भी हमने बढ़ा दिया है। तो बनारस से लेके हल्दिया, प्रयागराज से लेके हल्दिया जो NW1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, वो आप ध्यान रखोगे। ये सवाल भी कई बार स्टेटमेंट या अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखोगे, प्रयागराज से हल्दिया तक। और यही बनारस में फिर एक क्या बना रहे थे, मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल टर्मिनल का क्या मतलब है, जहां सभी प्रकार की चीजें बेसिकली वाटरवे को प्रमोट कर रहे हैं, उस प्रकार की चीजों का प्रमोशन हो सके, मल्टी मॉडल टर्मिनल यहां बनाया जा रहा है बनारस में। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अब देखो आंतरिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नदी जलमार्ग है, नदी के माध्यम से जलमार्ग का प्रमोशन किया जा रहा है, जलमार्ग क्रिएट किया जा रहा है। सबसे बड़ा है, कुल लंबाई अगर इसकी पूछ ले तो 1620 किलोमीटर, मोटा मोटा आइडिया याद रखना है कि 1620 है, 1600 किलोमीटर है, ऐसे ध्यान रखना। और यह बनारस प्रयागराज होते हुए हल्दिया पोर्ट तक जाता है। वाटर वे में मामला जो है सस्ता पड़ता है, अन्य किसी भी मार्ग की तुलना में वाटर वे से सामान भेजना, माल ढुलाई सस्ती पड़ती है। अब देखो 5 आंतरिक जलमार्ग हैं जो अभी तक पहचाने जाते हैं। तो आपसे भूगोल में सवाल बन सकता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर, और ये कहां है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और जलमार्ग संख्या 1 किस पे है, 1 बोले गंगा नदी पे है, 2 कहां है, बोले सादिया से धुबरी, धुबरी 2 धुबरी, 2 से धुबरी याद रहेगा, सादिया से धुबरी तक है, ये 890 किलोमीटर है और आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अगर बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है ये, कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करें तो गोदावरी कृष्णा नदियों के सारे 1095 किलोमीटर में फैला हुआ जलमार्ग है, यानी एक के बाद सबसे बड़ा यही है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की बात करें तो ओडिशा राज्य में ईस्टर्न कनाल मताई नदी, मतलब जो ओडिशा का ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां ये विकसित किया जा रहा है, अभी फाइनल नहीं है। तो 1 से लेकर 4 तक के जलमार्ग आपको ध्यान, 1 2 तो ध्यान ही रहो, धुबरी वाला भी कई बार पूछा गया है, सादिया से लेकर धुबरी, और 3 भी कोल्लम से कोट्टापुरम, ये ध्यान रखोगे, ज्योग्राफी में भी पूछे गए हैं अलग से इस प्रकार के सवाल। उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है, कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले, जिसमें जो आपका बनी रेलवे स्टेशन है, बनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया स्वामी परमहंस। कौन कौन से बदले गए इनका एक डिटेल देख लो, हो सकता है मिलाने को पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश के बनी या वाणी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस। तो कैसे याद रखोगे भाई, स्वामी परमहंस फेमस आदमी है, तो फेमस कब कोई होता है, जब वाणी बढ़िया होती है। तो बनी रेलवे स्टेशन। अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। जायस को क्या कर दिया गया है, गुरु गोरखनाथ धाम। तो जायस गुरु गोरखनाथ धाम कैसे याद रखोगे भाई, गोरखनाथ धाम जो अपने गोरखपुर वाले महाराज जी हैं, जायस जैसे को तैसा कर देते हैं, तो जायस याद रहेगा, जैसे को तैसा गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। मिसरौली को जो है मां कालिकिन धाम कर दिया गया है, मिसरौली का जो नाम है बदल के मां कालिकिन धाम कर दिया गया है ना। अकबरगंज का नाम भी कोई आ से है, वो भी किसी देवी के नाम पे रखा गया है। बाकी मिसरौली, मां कालीगंज और जैस जसको तैसा गोरखनाथ धाम, तो ये चारों आपको ध्यान रहने चाहिए। ऐसे कुल 8 स्टेशन थे। अब क्योंकि घटना पुरानी हो गई है
तो शायद ना पूछी जाए, लेकिन करंट अफेयर्स में थी इसलिए ये सवाल। तो करंट अफेयर्स का भी आप दृष्टि डालते चलिए, करंट अफेयर्स भी आपको कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स के सवाल भी कहां से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। यूपीआरआरडीए की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश रोड एंड रेलवे नहीं होगा। रेलवे तो ऑब्वियस है कि रेलवे होगा, तो उत्तर प्रदेश से क्या मतलब, हो तो नेशनल गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल का होगा। उत्तर प्रदेश रीजनल रोड डेवलपमेंट एसोसिएशन जैसा कुछ नहीं होगा, एसोसिएशन थोड़ी बनेगा, या तो प्राधिकरण बनेगा या एजेंसी बनेगी। उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, और उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये जो है ना ये एजेंसी है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी इसका नाम है, यूपीआरआरडीए है ना। ये ग्रामीण सड़कों का निर्माण है ना, और उनका सुधार काम, पुलों का निर्माण, रखरखाव, ये सब करती है। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का भी रखरखाव करता है यूपीआरआरडीए। तो यूपीआरआरडीए का याद रखना कि एजेंसी है, उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी है, तो ये बात आप याद रखोगे। यूपीआरआरडीए सड़क विकास एजेंसी है, तो एजेंसी से आपका वो रूरल रोड है, आरआर मतलब रूरल रोड, और एजेंसी है, अथॉरिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, इस प्रकार के ना कई सवाल पूछे गए हैं। फलाने एनएच से कौन सी जगह गुजरती है, नहीं गुजरती है, पेपर में एक दो। अब जैसे ये मंडी सचिव का पेपर है, लेकिन जो एक आगे भी पेपर आएगा उसमें कई प्रकार के इस प्रकार के सवाल पूछे गए। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले पेपर में कई प्रकार के सवाल पूछे गए, तो इनसे घबराना नहीं है। ये सवाल आप कितना भी पढ़ लोगे, उत्तर प्रदेश में अगर देखोगे कितने एनएच निकलते हैं, 100 एनएच है। कहां से कहां तक है, कैसे याद करोगे, ये याद नहीं हो सकते। तो कुछ जो परीक्षाओं में आए हैं रिपीट ना होने, उसके लिए याद रखना। देखो, मुरादाबाद में NH9 जंक्शन से शुरू होकर चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है, और आगरा में NH44 से मिल जाता है। तो मुरादाबाद से आगरा वाला जो रोड है, अगर आप उस रोड पे अगर आपने कभी ट्रेवल किया हो, तो मुरादाबाद से चंदौसी, भैजोई, बबराला है ना, और आगे गुन्नौर और नरोरा होते हुए, जहां एटॉमिक पावर वो है प्लांट नरोरा, वहां से होते हुए अतरौली, अलीगढ़ और आगरा होते हुए ये जाता है। इस एसएच का क्या नाम है, तो ये वो एनएच का क्या नाम है, वो जो जंक्शन बीच में है उस जंक्शन का नाम है NH509। NH509 है, इसको ध्यान रख लेना। लेकिन ये एनएच रटने की कोशिश मत करना, याद नहीं होंगे, बहुत सारे एनएच उत्तर प्रदेश में, तो इन सवालों से घबराना नहीं है। ऐसे सवाल एक दो छोड़ने वाले आते हैं। अब जो इस एरिया के आसपास के होंगे उनको भी जरूरी ना है कि पता हो, उन्होंने ध्यान दिया होगा तो उनको पता होगा कि NH509 है। पहले इसका नाम कुछ और था। NH509 मुरादाबाद के NH9 जंक्शन से प्रारंभ होकर चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ होते हुए आगरा में NH44 जंक्शन पर समाप्त होता है। यह आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। तो जो आगरा मुरादाबाद वाला रूट है, और ये डबल लाइन भी नहीं, मतलब 4 लेन नहीं है, ये 2 लेन रोड है। ठीक है, चलिए अब देखो, कुछ हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन हवाई अड्डों को देखते हैं, कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, कहां कहां है। देखो, अयोध्या या फैजाबाद वाले का नाम जो है वो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में कुल 6 इंटरनेशनल हवाई अड्डे आजकल हो गए हैं। ठीक है, कुशीनगर, जेवर, अयोध्या, लखनऊ, बनारस और एक और है कोई, अभी देख लेंगे। ठीक है, तो अयोध्या वाले हवाई अड्डे का नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि। लखनऊ वाले हवाई अड्डे का नाम क्या है, लखनऊ वाला हवाई अड्डा या तो अमौसी एयरपोर्ट होगा या फिर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट होगा। तो आपने लखनऊ मेट्रो में यदि यात्रा की हो तो मेट्रो का अंतिम स्टेशन उधर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, या अमौसी एयरपोर्ट उसको बोलते हैं। तो लखनऊ कहां है, लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। यानी बी का 4 देखो किसमें है, बी का 4 इसमें है, इसमें है। ए का क्या है, 3, तो ए का 3 भी है, ए का 3 भी है। फिर आप आ जाओगे जेवर एयरपोर्ट जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसकी डेट जरूर याद रखना। प्रधानमंत्री ने अभी 28 मार्च, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि इसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 28 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी सी का दूसरा होना चाहिए। सी का दूसरा इसमें, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और बनारस वाला जो वो है तो लाल बाल, बनारस से याद रखना, लाल बाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है वो आपके बनारस में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी से ये मैच करेगा। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं अभी प्रश्नों के माध्यम से ही कवर हो जाएंगे सारे, उनको आप जरूर याद रखना। मैं अभी रिपीट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो वो आपको हो सकता है ऑटोमेटिकली ही याद हो जाए। देखो, अयोध्या वाला महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ वाला चौधरी चरण सिंह या इसको अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं।
अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। जेवर वाले को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं। कुछ समय के लिए इसका नाम ताज हवाई अड्डा भी रखा गया था, लेकिन अब नहीं है, अब जेवर या नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा ही है। और ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। एक स्विट्जरलैंड की कंपनी ने इसको डेवलप किया है, वो अभी आगे आएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। वाराणसी वाला जो हवाई अड्डा है, तो बनारस का तो लाल ही हो सकते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वो बनारस में है आपका। ठीक है, तो एक लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, जेवर हो गया, चारों इंटरनेशनल है। इसके सिवा एक कुशीनगर वाला इंटरनेशनल है, एक और कोई और है, उसको देख लेंगे, टोटल 6 है। उत्तर प्रदेश, अब देखो ये इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में स्पेशल ये एक्ट होगा, इसलिए इस एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक है, आपको ना भी आता हो तब भी आप कर लेंगे। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, मतलब जो मोटर व्हीकल है उन पे जो टैक्सेशन होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका सन याद रखेंगे। 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? अब आप बताओ, मोटर वाहन पे टैक्सेशन कौन लगाएगा? क्या रेवेन्यू कोर्ट लगाएंगे? उन्हें अपने मेड़ों के मुकदमे से फुर्सत नहीं है, मेड़ मिलान, ठियाबंदी, सीमाबंदी ये सब करते हैं। परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त या राज्य पुलिस, तो इन पे कौन जो है जिम्मेदार होगा इनके लिए? तो इनके लिए जो परिवहन आयुक्त है वही मोटर वाहनों पर टैक्सेशन लगाने के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन विभाग तो बड़ी चीज हो गई, तो परिवहन आयुक्त जो है वो इन पे टैक्सेशन करेगा। उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन आयुक्त जिम्मेदार है। शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन और वो सब जिम्मेदार होंगे, ये चीजें हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये उसी लाइन का सवाल है, उसी का पेपर स्पेशल है, तो ऐसे कई सवाल अभी आपको मिलेंगे। मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है किस सन में है, तो 1997 साधारण रूप से याद रखोगे। कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है। कौन से वाहनों पर मोटर टैक्स नहीं लिया जाएगा? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वाहन, 10 वर्ष से पुराने सभी वाहन, इन पर तो और ज्यादा लगेगा। धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व के जो वाहन होंगे उनसे कोई टैक्सेशन नहीं लिया जाएगा, सरकारी अधिकारियों वालों से लिया जाता है। धार्मिक संस्थानों वाले स्वामित्व के जो वाहन है उनसे कोई भी मोटर वाहन टैक्स जो है नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धार्मिक संस्थान वाले वाहन जो है वो कर मुक्त हैं। राजमार्ग, किस राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया के नाम से जाना जाता है? यह भी वही सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में देखो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, 34, 36, 38, 42, अगर स्टार्टिंग में जैसे मान लो कोई क्रोनोलॉजी दी हो, मैं फिर कह रहा हूं ये इस बेस पे क्वेश्चन नहीं है कि आप इसी पे लगा के आए, लेकिन अगर आपको लगता है ना जी मैं तो अटेम्प्ट ही करूंगा, तो देखो अगर क्रोनोलॉजी 34, 36 जो भी दी हो, 38, 40 दी हो, तो सेकंड वाला आंसर सामान्य रूप से होता है। लेकिन अगर क्रोनोलॉजी से ही दिया हो और क्रोनोलॉजी डिस्टरबेंस में दी हो तो सेकंड वाला सामान्य तौर पे आंसर रहता है। तो यहाँ 38, 42, 34, 36, 34 से शुरू है, लेकिन 34 बी में है, तो ये होगा। ये कुछ है नहीं, 10 सवालों में से 7 सवाल में ये फॉलो हो रहा है, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, बाकी इस प्रकार के सवाल अगर आपको नहीं आते हैं तो इनको रटने की कोशिश मत करना, मोटा मोटा ध्यान रख लेना। अब जैसे ये सवाल रिपीट ही हो जाए, लखनऊ आजमगढ़ बलिया वाला जो एसएच है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो यूपीएसएच 34 के नाम से जाना जाता है, 34 के नाम से जाना जाता है। यह रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया तक जाता है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 315 किलोमीटर है। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे है ये, पहला एक्सप्रेस वे है। अब तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की भरमार है, तमाम 5-6 एक्सप्रेस वे हो गए हैं, बढ़िया क्वालिटी का रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। लेकिन सबसे पहला एक्सप्रेस वे जो बना था, जिसको यमुना एक्सप्रेस वे कहते थे, तो पूर्वांचल नहीं होगा, आगरा लखनऊ नहीं होगा, यमुना एक्सप्रेस वे इसको कहते थे। यमुना कहते थे क्या है? ग्रेटर नोएडा से लेके आगरा तक ये जाता है, ग्रेटर नोएडा से लेके आगरा तक लगभग 165 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे था, यमुना एक्सप्रेस वे इसको कहते थे। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं, लेकिन प्रॉपर नामकरण इसका यमुना एक्सप्रेसवे ही है। 165 किलोमीटर लंबा यह है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि मथुरा अलीगढ़ से गुजरते हुए नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तो
तो मथुरा अलीगढ़ भी होते हुए जाता है। जीटी रोड और NH2 पर यातायात को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश का याद रखोगे पहला एक्सप्रेसवे है। देखो एक्सप्रेसवे से सवाल पूछेगा मल्टी स्टेटमेंट, तो ये एक स्टेटमेंट डाल देगा कि पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कौन सा है, याद रखोगे आप यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सप्रेसवे अभी चालू हैं? यमुना एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, कुल 165 किलोमीटर लंबा है। आगरा से लखनऊ के लिए एक एक्सप्रेसवे है जिसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहते हैं। यह प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और 302 किलोमीटर लंबा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल जो लखनऊ को गाजीपुर मतलब बिल्कुल पूर्वांचल से जोड़ता है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर। तो पूर्वांचल अभी जो चर्चा में अभी जो सवाल बनेगा वो गंगा एक्सप्रेसवे से बनेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है। नीचे वाले जो बुंदेलखंड के वो जनपद है, चित्रकूट यहां पड़ता है, इटावा यहां पड़ता है, तो ये आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये लगभग 70-80 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे है जिसने दिल्ली और मेरठ को बहुत श्रिंक कर दिया है। और इन्हीं दोनों स्थानों के बीच एक ट्रेन चली है जिसका नाम है नमो भारत, मेट्रो कम ट्रेन है नमो भारत। नमो भारत को भी याद रखना, इसकी डेट भी देख लेना, किस डेट को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। अब फिर द्वारिका वो फिर दिल्ली में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये चालू हो, तो यमुना पूछे ग्रेटर नोएडा को आगरा से, आगरा लखनऊ तो नाम से ही क्लियर है 302 किलोमीटर का। पूर्वांचल पूछे तो पूर्वांचल पूर्वांचल में जाएगा, लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पूछे तो नीचे बुंदेलखंड वाले जनपदों पे आ जाओ, चित्रकूट से लेके इटावा तक जाएगा। दिल्ली मेरठ है, एक नाम से क्लियर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के मोटर वाहन कब का टैक्स कब दे होता है? तो ये जो पेपर है ना इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, इसमें ये एक्ट वैक्ट होंगे, इसलिए सवाल पूछे गए हैं। आपके कोई बहुत ज्यादा काम के नहीं है। वाहन खरीद की तिथि पर, वाहन खरीद की तिथि के हिसाब से पर ईयर टैक्सेशन लिया जाता है। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया? तो देखो 1972 की अगर बात करेगा तो जो यूपीएसआरटीसी है, उत्तर प्रदेश राज्य जो बस परिवहन वाला है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, तो यूपीएसआरटीसी जो है वो 1972 में बना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो विकास प्राधिकरण, तो मेट्रो विकास प्राधिकरण 2013 में बना है अगर मैं गलत नहीं हूं, और 2018 में इसका रिन्यूएशन किया गया है। लखनऊ मेट्रो का जब प्रस्ताव आया तो 2018 में इसका नाम फिर कुछ चेंज किया गया है, अब इसका नाम उत्तर प्रदेश मेट्रो कुछ और है। तो 13 और 18 याद रखोगे। राज्य सेतु निगम अगर आपसे पूछेगा तो ये 1973 में बना है राज्य सेतु निगम, है ना। पुल कब बनाओगे? 7-3 मतलब 7-7 बनाएंगे और 3 पुल बनाएंगे, ऐसे याद रखना। तो राज्य सेतु निगम जो है वो 1973 में बना है, गलत नहीं है तो। और राजमार्ग प्राधिकरण यूपी राजमार्ग प्राधिकरण ये 2004 वाला ही है ना, 2004 वाला है जो हमने पीछे पढ़ा था, जो स्टेट के लिए है। राज्य राजमार्ग प्राधिकरण बेसिकली इसका नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ये 2004 में बना है। तो ये सारे आप ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है। 72 में, जून 72 में बना है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, यूपीएसआरटीसी जो है आपका, जो बसेस चलाता है वो, और राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर होगा, यूपीएसआरटीसी। उत्तर प्रदेश में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का गठन किया गया था। देश के सर्वाधिक आबादी वाले यह संगठन 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। सार्वजनिक संगठन है। प्रथम बस, देखो पहले इसका नाम ना कुछ और था, आगे एक सवाल आएगा उसके माध्यम से देखेंगे। 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क निगम इसका नाम किया गया है। 1947 से जबकि ये बसें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, पहली बस जो चली वो ये है, वो इसके द्वारा लखनऊ से बाराबंकी के मध्य पहली बस इस अधिनियम के तहत चलाई गई थी। आगे एक सवाल आएगा देखेंगे। बाकी परिवहन निगम द्वारा लोहिया ग्रामीण सेवा, मिनी बस, जनरत, जनरत पे सवाल भी पूछा गया है। जनरत एसी प्रकार की बस है। बोल्वो, स्लीपर, संकल्प सेवा, पिंक सेवा, पिंक सेवा आपने देखा होगा महिलाओं के लिए विशेषकर जो है बस है ये, आदि प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को टैक्सेशन से छूट होती है? पहले भी सवाल आया, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का सवाल है, फिर से वही सवाल पूछ लिया। तो जो आपके एम्बुलेंस, फायर इंजन है या फिर मंदिरों के लिए जो बसेस हैं, उन सबको जो है छूट प्रदान होती है, इससे टैक्सेशन से, कराधान से छूट प्रदान होती है। एम्बुलेंस और फायर इंजन आप इसमें लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बदायूं जिले कौन से राज्य मार्ग पे है? अब देखो लखनऊ बलिया वाला देखा था 34 था, अब ये बदायूं वाला, तो देखो इसमें भी 18, 22, 25, 29, तो इसमें भी 18 है। जो 18 है आपका वो बदायूं जिले पर स्थित राजमार्ग है। ये भी बकवास सवाल है, इस प्रकार के सवाल पता नहीं, मतलब या तो इनके में स्पेशल होगा, ये इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले पेपर में स्टेट हाईवे और ये सब होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इनसे घबराना नहीं है, परीक्षा में आ जाए छोड़ देना, बकवास सवाल है, मतलब कहां तक याद करोगे, बहुत सारे एसएच है, कौन कहां से जा रहा है कहां से नहीं जा रहा है, इसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में SH-18 राजमार्ग अवस्थित है। यह राजमार्ग मेरठ से शुरू होता है और बदायूं तक जाता है। तो आपसे घुमा के पूछ लेगा तो मेरठ से बदायूं पूछ सकता है, SH-18 है, इसलिए इसे मेरठ बदायूं मार्ग भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 172.66 किलोमीटर है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत जिलों से होकर गुजरता है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, अब ये अधिनियम की डेट तुम्हें याद हो जानी चाहिए, 1997, ठीक है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं, टैक्सेशन कैसे लगेगा? तो उनकी जो इंजन की क्षमता होती है उसके आधार पर टैक्सेशन लगाते हैं, वाहन के वजन के आधार पर, इंजन की क्षमता के आधार पर, खरीद मूल्य से कोई मतलब नहीं है, वाहन की आयु के आधार पर नहीं है। तो वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित करते हैं टैक्सेशन की, उनकी इंजन की क्षमता के आधार पर। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत इंजन की क्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर दरें डिसाइड की जाती हैं। यह कराधान अधिनियम 1 जनवरी 1997 को प्रकाशित और प्रारंभ हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में मोटर वाहनों पर कर लगाना, यात्रियों और माल के भाड़े पर परिवहन में लगे मोटर वाहनों पर टैक्सेशन करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यूपी SH-7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो SH सिंपल मतलब है, SH मतलब स्टेट हाईवे, NH मतलब ये तो आपको पता ही है, नेशनल हाईवे, NH होगा, SH-7 होगा। तो SH-7 किसको जोड़ रहा है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, गोरखपुर, कानपुर, बनारसी, इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद गोरखपुर को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद गोरखपुर को जोड़ता है। अब देखो जितने आए हैं, SH-18 आया, बदायूं उस पे स्थित है, एक NH 509 आया जो मुरादाबाद से लेके आगरा वाला है, ये आपको ध्यान रहने चाहिए। SH-7 की बात होगी तो 7 इलाहाबाद और गोरखपुर, या प्रयाग और गोरखपुर जो है 7 SH-7 इन दो जगहों को जोड़ता है। जौनपुर होते हुए गोरखपुर को जोड़ता है, कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। तो जो पूछ लिए गए हैं वो सवाल दोबारा ना पूछे जाए। जैसे एक क्वेश्चन आया कि GT रोड पे कौन सा इनमें से शहर नहीं है, तो उसमें अलीगढ़ है, वो 2-3 बार आ चुका है। तो इस प्रकार रिपीट अगर क्वेश्चन हो तो आपका गलत ना हो, अन्यथा सारे राज्य राजमार्ग और इन सब के चक्कर में मत पड़ना, याद हो नहीं पाएंगे। कुछ मुख्य देखना चाहो तो परीक्षा वाली जो पुस्तक है उसमें 2-3 जगह टेबल फॉर्मेट में दिया है, वहां से देख लेना बस। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा पूछे, 1947, और यूपी SRTC अगर पूछे कब गठन हुआ तो 1972 लगाओगे। और इसके तहत पहली बस सेवा कहां से चली? लखनऊ से बाराबंकी, इसके तहत पहली बस सेवा चली थी, ये भी बात आप याद रखोगे। तो राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा पूछे पहली कब चली? 1947। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा 1947 के समय आरंभ हुई थी। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947, तो मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग से शुरू की गई थी। 1 जून 1972, तो ये जून भी याद रखना, ज्यादा डीप पूछेगा तो महीना पूछता है। जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया, यूपी SRTC जिसको आप बोलते हो, ठीक है। चलिए अगला, कौन सा जिला यूपी SH-1 के मार्ग पर नहीं पड़ता है? इन सवालों को करने का एक और तरीका हो सकता है। अगर आप देखो तो जब हम यूपी का मैप देखेंगे तो एक बात सिंपल है कि देवरिया, महाराजागंज दोनों जो है बिहार वाले बॉर्डर पे पड़ते हैं। फिर गोरखपुर भी लगभग वहीं से चिपटा हुआ है।
बनारस जो है वो बिल्कुल अलग यहां पड़ता है। अगर आपको मैप की जानकारी है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। मैं आपसे कह रहा हूं मंडल के हिसाब से जिले याद करना शुरू कीजिए, डेली एक मंडल याद कीजिए। 2 मंडल तो मैंने आपको बार बार बोल के याद कराई दिए हैं। जो बुंदेलखंड वाले नीचे 2 मंडल है वो तो मैंने आपको याद कराई दिए है ना। यहां झांसी, जालौन, ललितपुर, इधर हमीरपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जनपद तो मैंने आपको याद कराई दिए हैं। ऊपर के भी कुछ मैंने आपको याद कराए जो नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। तो एक एक मंडल करके डेली याद कर लीजिए। 18 मंडल है, मैप पे लोकेट कीजिए। जब मैप पे लोकेट करेंगे, पुराना वाला रिवाइज कीजिए, वो याद करिए, पूरा यूपी का मैप आपको याद हो जाएगा। तो आपकी समझ में आएगा कि देवरिया, महाराजागंज और गोरखपुर तो एक से तरफ पड़ जाते हैं, अगर रोड कोई मिल भी रहा होगा। बनारस जो है वो बिल्कुल अलग पड़ जाएगा इनमें से। तो बनारस है जो इस मार्ग पर स्थित नहीं है। तो ऐसे भी सवाल आप कई ठीक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जो परिवहन में से पूछे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। राजमार्ग महाराजागंज गोरखपुर देवरिया बलिया होते हुए गुजरता है, सनौली नगर को बलिया से जोड़ता है। बलिया क्या है आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिले, ऊपर सहारनपुर सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे दक्षिणी सोनभद्र और सबसे इधर बलिया। और बलिया से एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी के बारे में सवाल पूछा जाता है, चंद्रशेखर जी के विषय में, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे काफी समय तक, है ना। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ये आप देखो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो महाराजागंज है, देवरिया है और गोरखपुर कहां है, बाबा गोरखपुर कैसे नहीं मिल रहा। ठीक है, और आप अगर देखोगे बनारस, तो बनारस यहां आ जाता है, इससे अलग आ जाता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। और ये देवरिया के बगल में गोरखपुर, महाराजागंज, देवरिया, गोरखपुर, ये यहीं से निकल जाता है बलिया होते हुए। बनारस नीचे है। तो अगर आप ये वाला मंडल देखोगे, कुशीनगर, महाराजागंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, तो एक ही मंडल में है ये पूरा मामला। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे 18 मंडल है, इसमें सब सारे मंडल दिखाए गए हैं। जो 2 मंडल में आपको अक्सर याद कराता रहता हूं, बुंदेलखंड वाले, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये मैं हमेशा आपको याद कराता हूं। इसी फॉर्मेट में आप जनपद याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। पूरे 18 मंडल आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब अपन प्रयास कर लेंगे, अपन बीच में, कक्षा के बीच में एक एक मंडल आपको याद कराते चलेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, बीच में मैप लगा के लाऊंगा, एक एक मंडल याद करते हैं। तो आज से शुरू करते हैं। पहला मंडल याद करो, सबसे उत्तरी मंडल में 3 जनपद हैं, सहारनपुर। अब हमने 3 मंडल याद कर लिए, 2 ये कर लिए नीचे के, एक ये, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ये ऊपर के 3 जनपद हैं आपके। ठीक है, ऊपर के 3 जनपद हैं। और आप अगर याद करना चाहते हो तो मैप लेके प्रैक्टिस करो, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ये 3 जनपद आपको ध्यान रहने चाहिए। और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीमा उत्तराखंड से छू रही है, सहारनपुर की सीमा हिमाचल से छूती है और सहारनपुर शामली की सीमा हरियाणा से छूती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बना, उसकी लेंथ कितनी थी, 300 किलोमीटर थी। दूसरा याद करो, ग्रेटर नोएडा से जो आगरा को कनेक्ट कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी थी, 165.5 किलोमीटर थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लेंथ कितनी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लेंथ 302 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे की लेंथ कितनी है, 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे कहां से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है। मेरठ के भी पास बिजौली गांव है, वहां से, गांव का नाम शायद आपसे ना पूछे, मेरठ से शुरू होते प्रयागराज तक जाता है, प्रयागराज तक जाता है। कितने जनपद हैं बीच में, कौन कौन से हैं, सब ध्यान रख लेना। सवाल यहां से एक जरूर बनेगा, मल्टी स्टेटमेंट सवाल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो, इसका निर्माण कार्य इतने को हुआ, तो इसकी जिस दिन उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो डेट भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लखनऊ वाले हवाई अड्डे का नाम क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अमौसी एयरपोर्ट या चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये जो है आपका अंतरराष्ट्रीय है। बनारस वाला हवाई अड्डा भी अंतरराष्ट्रीय है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। मेरठ में कोई ऐसा विशेष हवाई अड्डा नहीं है, तो ए और बी बोथ, यानी सी आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ बनारस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वर्तमान में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 5 नहीं अब 6 हैं। इसमें कौन कौन से दिए हैं, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री हमने याद किया था बनारस में है, कुशीनगर एयरपोर्ट जो है कुशीनगर में है, महर्षि वाल्मीकि वाला अयोध्या में है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में है। एक कौन सा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, खैर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में है। तो कुल ये है
फिर उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखो ये अपडेट होती रहती है, ये जब का सवाल पूछा है तब 84-32 है, अब कहीं कहीं किताबों में आपको 84-83 भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है। बजट इकोनॉमिक सर्वे भी इस बार उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया है, उसमें से डेटा अपडेट कर लेंगे जब अपन एग्जाम से, लोअर के एग्जाम से पहले मैं करंट पढ़ाऊंगा आपको उत्तर प्रदेश का भी, नेशनल इंटरनेशनल भी, तब अपन इसको कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की लंबाई इतनी है, तो मोटा मोटा याद रखना 8,500 किलोमीटर है, ठीक। चलिए, वर्तमान दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई ये भी बढ़ गई है, ये 12,000 किलोमीटर प्लस हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों हम अपडेट कर लेंगे बजट के डेटा से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी परिवहन प्रणालियों का यूज होती है? दैट इज गंगा रिवर। आपको पता है प्रयागराज से लेकर, इसमें आप बनारस भी जोड़ सकते हो, बनारस में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक स्थापित किया है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक ये जो है आपकी क्या कहते हैं, ये NH1 है, क्या NW नेशनल वाटरवे, NW1 लगता है गंगा नदी पर, हमने पीछे देखे थे। ऐसे ही NW2 डुबरी तक जो है आपका, दुहाई से लेकर डुबरी वाला जो है वो 2 है, ठीक है। तीसरा कोट्टम वाला है, कोल्लम से कोट्टम ऐसे करके है, वो साउथ में है फिर, ठीक है। NH1 है, सबसे लंबा है, लंबाई इसकी कितनी थी? 1600 किलोमीटर प्लस है, गलत नहीं हूं तो 1620 है। भागीरथी हुगली नदी के रूप में जाना जाता है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई, तो देखो सारे एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई आपसे पूछी जा रही है। पूर्वांचल आपका 340 किलोमीटर है, 340 किलोमीटर है। अब देखो जो यमुना एक्सप्रेसवे था, ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट कर रहा था, उसकी लंबाई कितनी थी? 165 थी। ये जो था आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो था, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर थी। पूर्वांचल की लंबाई 340 किलोमीटर है ना। और गंगा एक्सप्रेसवे 594, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का होगा, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होता है और पूरब में गाजीपुर तक जाता है। लखनऊ में मौजूदा लखनऊ सुल्तानपुर रोड के पास चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर जाता है। गांव आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी लखनऊ में तो 4 चांद लगे हुए हैं, राजधानी है। और गाजीपुर से गालीपुर याद रख लो, और हैदरिया, मतलब डरेगा आदमी अगर किसी को तुम गाजी दोगे तो, है ना। गाजीपुर के हैदरिया गांव, ऐसे ध्यान रख लेना। इस प्रकार इसकी लंबाई 340.82 किलोमीटर है। इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले, और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मतलब इस प्रकार की चीजें हमने डेवलप की है यहाँ। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ये जनपद इस पे पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां खोला गया है? ट्रैफिक पार्क क्या है भाई? बता रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देंगे, मतलब ट्रैफिक ओरिएंटेड पार्क। प्रायः इस प्रकार की कोई भी चीज हम बनाते तो उसको पार्क का नाम दे देते कि भाई लोग आए, आकर्षित हो, यहाँ सीखे चीजें। तो प्रयागराज ट्रैफिक पार्क कहां? प्रयागराज। बोले गंगा नदी के किनारे आओ, तुम्हें ट्रैफिक के नियम समझाते हैं, गंगा नदी के किनारे समझाते हैं, तो तुम्हें प्रयाग याद रहेगा। प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, इसलिए सवाल बन गया। अब आपसे पूछ लेगा पहला ट्रैफिक पार्क कहां है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? तो माता विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, विंध्याचल कॉरिडोर की वही है, और ये आपके पड़ता है जनपद मिर्जापुर में। कहां? जनपद मिर्जापुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा कहां है? तो हिंडन रिवर है उत्तर प्रदेश में, यमुना की सहायक नदी है, गाजियाबाद इसके किनारे बसा हुआ नगर है, तो गाजियाबाद में ही जो है हिंडन एयरपोर्ट पड़ता है। कहां? गाजियाबाद में। नोएडा वाले एयरपोर्ट का नाम है जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट नोएडा वाले एयरपोर्ट का नाम है, और ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, ठीक है। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में स्थित है। निम्नलिखित में से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या नया नाम रखा गया है? तो बनारस के पास लगभग मेन बनारस स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पड़ता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पड़ता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर एक ऐतिहासिक घटना घटी थी,
भारत के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शव, भारत में कई ऐसे बड़े राजनीतिज्ञों, चिंतकों, विचारकों की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से हुई है। चाहे फिर लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, राजीव गांधी हो, तो ये बहुत जो है इनका शव यहाँ इस स्टेशन पर मिला था। ट्रेन से कहीं जाने के लिए गए थे, रास्ते में पंडित जी का शव मिला था, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस स्टेशन का नाम बदलकर DDU कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो आप अगर कभी बनारस गए हो तो जो हाई क्वालिटी ट्रेनें हैं, है ना, जितनी भी मतलब ये राजधानी वगैरह है, वो सब इसी से होके पास होती हैं, DDU से होके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होके, तो इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगर आप लोअर PCS मेंस के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, कुछ सब्जेक्ट में आप खुद को कमजोर महसूस करते हो, आपको लगता है कि यार पढ़ लें, प्रॉपर नोट्स वोट्स कहीं से मिल जाते तो मास्टर बढ़िया काम चल जाता, तो फिर डिकोड एग्जाम का आरोहण वीडियो कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। 2500 रुपए इस बैच की मात्र फीस है, और इस बैच में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, पूरा हर सब्जेक्ट के गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, प्लस उनके बाइलिंगुअल PDF नोट्स, प्लस करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो, फिर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके PYQs भी हम आपको इसमें दे रहे हैं, नियमित टेलीग्राम टेस्ट हम आपको कराएंगे। और आपको लगता है कि नहीं सर तैयारी ठीक है, टेस्ट सीरीज कोई अच्छी सी मिल जाती, तो डिकोड एग्जाम की एक आरोहण टेस्ट सीरीज भी है, जिसकी फीस मात्र 700 रुपए है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 13 अप्रैल से हमने शुरू की हुई है, और आपको डेली 25 प्रश्नों का एक टेस्ट मिलता है। कुल मिला के हम 5000 प्लस प्रश्न आपको डेली टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे। 130 सेक्शनल टेस्ट हम इसमें ले रहे हैं, 130 थोड़े बोले नहीं, 130 डेली रोज प्रैक्टिस करो। और परीक्षा से पहले 20 फुल लेंथ टेस्ट हम आपके इसमें लेंगे। 6 महीने का करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेगा, जो भी और हो सकेगा वो सब हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। कंप्यूटर से लेके, हिंदी से लेके, यूपी स्पेशल से लेके, सारे बेहतरीन क्वालिटी के टेस्ट कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे। तो आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए ये लोअर PCS के लिए आरोहण टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल, खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहां है? तो देखो खेरिया हवाई अड्डा आपका पड़ता है आगरा में। याद कैसे रखोगे, अगर कभी आप आगरा साइड गए हो तो वहां जो सामान्य टंकियों से पानी आता है ना, वो कैसा आता है सर, खारा आता है, खारा आता है। तो खारा आता है तो बोले इसीलिए यहाँ के हवाई अड्डे का नाम रख दो खेरिया। याद रहेगी बात, ऐसा कुछ है नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो खारा पानी आता है इसलिए खेरिया हवाई अड्डा कहां हो गया, आगरा में हो गया आपका। आगरा, खेरिया, बनारस में, बनारस के लाल, तो लाल बाल मैंने आपको याद कराया था, बनारस लाल बहादुर शास्त्री। लखनऊ वाला जो हवाई अड्डा है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। कानपुर वाला जो है उसका नाम है चकेरी। तो कैसे याद रखोगे भाई, कान पट्टी पे तेरे एक मार दिया ना, चक्कर से घूम जाएगा, चकेरी सी बन जाएगी। किस कहते थे ना बचपन में लड़ते थे, भाई एक कान पे रख दिया ना तो समझ ले क्या हो जाएगा, तो चकेरी घूम जाएगी, चक्कर से घूम जाएगा। तो ऐसे याद रहेगा, कानपुर और चकेरी हवाई अड्डा। जी सर बिल्कुल याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण, तो यही बड़ा फ्रेड जो है कहां स्थापित किया जा रहा है, वो आपके स्थापित किया जा रहा है कानपुर, बनारस में। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, बनारस में स्थापित किया जा रहा है। एक चीज पीछे शायद छूट गई, बनारस में स्थापित वो आपका किया जा रहा है। हाँ, ये जो DDU है ना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है ना, ये भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र और एशिया के रेलवे का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। व्हाट इज मार्शलिंग यार्ड? लगभग 12 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। मार्शलिंग यार्ड का होता है जहां मालगाड़ी इत्यादि आके रुकती हैं, उनके डिब्बों का एक्सचेंज वगैरह वो सब होता है, तो इसको मार्शलिंग यार्ड कहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, एशिया का, नॉट भारत, एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूछे तो गोरखपुर है, भारत का पूछे तो हुबली है। उसका नाम कुछ सिद्ध करके कुछ और नाम चेंज कर दिया है, हुबली रेलवे स्टेशन है, वो भी आप बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये बनारस में माल भाड़ा, वही जो मल्टी मॉडल टर्मिनल वाला मामला था वही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूछा है तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पूछे तो हुबली होगा, दोनों बात याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है, वर्तमान में 2023, लेकिन अभी भी यही है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी
हुबली जंक्शन जो है कर्नाटक का 1560 मीटर लंबाई के साथ सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली वाला। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन या हुबली जंक्शन जो है वो है आपका। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? तो आगरा, बनारस, इटावा, कानपुर। अब देखो यहां कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ गड़बड़ है, हाँ स्टार लगा हुआ है मतलब नहीं। देखो आगरा इटावा तो एक ही रूट पे पड़ जाएंगे, बनारस कानपुर अलग रूट पे पड़ेंगे, तो NH2 इतना लंबा तो होगा नहीं आगरा। अगर ये उत्तर प्रदेश है तो ये उत्तर प्रदेश है तो आगरा इटावा पड़ते हैं यहाँ, बनारस कानपुर पड़ेगा यहाँ, बनारस पड़ता है अलग, तो ये अलग प्रकार का मामला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अच्छा, तो इस प्रकार की जो चीजें हो ना, जैसे NH19 है, पहले इसका नाम NH2 था, तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इस पे पढ़ने वाले आपको जरूर याद रखने चाहिए। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, सिकंदरा, कानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, यहां सब चंदौली से होकर बिहार को निकल जाता है, तो ये जनपद आपको ध्यान रहने चाहिए। इसकी कुल लंबाई 655 है और चारों स्थानीय जो है इससे होकर जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन स्टार मार्क है। चलिए, जेवर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? तो आपको पता है गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा, आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, यमुना नदी के पास है पूरा, ये पूरा प्रॉपर पूरा जो IGI है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली वाले का नाम है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा ट्रैफिक जो इंटरनेशनल वाला है वो जेवर पे शिफ्ट करने का प्लान सरकार बना रही है, क्योंकि सबसे व्यस्ततम है। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो उत्तर प्रदेश के मैप पे अगर आप देखोगे, देखो ऐसे ही बना देता हूं मैं इसको, अदरवाइज मत लेना। यहां आगरा बॉर्डर पे, इलाहाबाद, बनारस भी यहां बॉर्डर पे मिल जाएंगे, लखनऊ बीच में मिलेगा, तो अगर NH चल रहा होगा तो ऐसे घूम के तो आएगा नहीं, ऐसे आएगा, मतलब इस हिसाब से हम कॉमन सेंस लगाएंगे, तो लखनऊ जो है इनमें से मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए NH2 पर। हाँ, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2, वर्तमान में इसकी संख्या 19 है, लखनऊ शहर से नहीं जुड़ा है, जबकि आगरा, इलाहाबाद और प्रयागराज इससे जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? आप सबको पता है, लाल बहादुर पूछे तो बनारस, आगरा वाला पूछे तो इसका नाम है जी खेरिया। क्या नाम है? खेरिया। लखनऊ वाले का नाम है चौधरी चरण सिंह। कानपुर वाले का नाम क्या है? कान पे मार दिया तो क्या करोगे? चकेरी घूम जाओगे, चक्कर घूम जाओगे, चकेरी हवाई अड्डा। तो ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, खेरिया आगरा। चकेरी हवाई पट्टी कहां है? तो चक्कर कब खाओगे? जब कान पे आपके लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप कह सकते हो सर आप उल्टी सीधी बातें करते हो, लेकिन अब पेपर में भी ऐसे ही ध्यान ना आए तब बताना अगर सवाल आएगा तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मास्टर तुम्हें दिखेगा पेपर में, ठीक है। चलो, चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ चौधरी चरण सिंह, बनारस लाल बहादुर शास्त्री। अब याद हो रहा है ना, दिमाग में आ रहे ना हवाई अड्डे, एक सवाल आ जाता है। कुशीनगर इंटरनेशनल, नोएडा इंटरनेशनल, अयोध्या वाला। वर्तमान में इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है, इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कुशीनगर कब उद्घोषित किया गया? तो ये डेट वेट भी महत्वपूर्ण होती है। तो जेवर वाली अगर डेट अगर मुझे याद है तो मैं सही हूं तो 28 मार्च है, एक बार देख लेना। जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस वे, इन दोनों से एक सवाल जरूर पेपर में बनेगा। ये दोनों बहुत हॉट टॉपिक है। लेखपाल की परीक्षा आप देख लीजिएगा, बीडीओ की परीक्षा, लोअर पीसीएस की परीक्षा आप देख लीजिएगा, एक प्रश्न गारंटेड। तो अगर आप करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का तैयार कर रहे हैं तो इसको गूगल सर्च करके मल्टी डायमेंशनल तैयार कर लेना। किस कंपनी ने बनाया, कौन है, कितनी लंबाई चौड़ाई, कितना एरिया, कब तक पूरा बनेगा, किस तारीख को उद्घाटित हुआ, सब कुछ इसके बारे में पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया। और ये सारी बातें आपको ध्यान, ये एक बात याद रखना, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। तो याद कैसे रखोगे? भाई जब हवाई जहाज उड़ाना सीख जाऊंगा ना, कतई बम लगूंगा मैं एकदम हवाई जहाज उड़ाते हुए ऊपर। बमरौली नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? बमरौली में है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? सर कितनी बार याद कराओगे? लखनऊ में है। आगरा वाले का नाम खेरिया, प्रयाग नहीं, बनारस वाले का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री है, ठीक है। चलिए ध्यान रखते हैं, आगे चलते हैं। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है?
तो हमें उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है, तो रेलवे के उत्तर प्रदेश वाले मुख्यालय याद रख लो। नॉर्थ ईस्ट का मुख्यालय जो पड़ता है वो आपका गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों से होती हुई पश्चिम पूर्व की ओर जाती है। अपन देखते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यालय है ना, एक तो उत्तर पूर्व का है, उत्तर पूर्व का गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमा का तो गुवाहाटी जाके लगेगा। उत्तर पूर्व की बात करें तो गोरखपुर, उत्तर मध्य की बात करें तो प्रयागराज, ये दोनों याद रखेंगे। उत्तर वाले में उत्तर मध्य, तो मध्य में क्या है, प्रयागराज, गोरखपुर तो और पूर्वांचल में चला जाएगा। उत्तर पूर्व की बात होगी तो गोरखपुर। दो मुख्यालय याद हो गए उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर मध्य प्रयागराज, उत्तर पूर्व की बात करें तो गोरखपुर। और आ जाओ पूर्व कोलकाता, पूर्व मध्य, ये सब हमारा कोई मतलब नहीं। यूपी में ये दो ही हैं, यूपी में ये दो ही हैं, इन दोनों को आप याद रखोगे। रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन पूछे तो प्रयागराज, उत्तर पूर्व पूछे तो आपका गोरखपुर, ये दोनों याद रखना। बाकी ये पूरे भारतवर्ष के हैं, ज्योग्राफी में हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 594 किलोमीटर होगा, याद रखना। इस पे पढ़ने वाले जिले, इसको किस किस कंपनी ने बनाया, कितने लेन का है, किस डेट को उद्घाटित हुआ, सारे इसके डिटेल फैक्ट पढ़ लेना, सवाल बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। ग्रीनफील्ड है ये भी। कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ से प्रयागराज के बीच में ये होगा। 6 लेन का है। 12 जिले इस पे पड़ रहे हैं। 518 गांव पड़ रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 24 तक जनता के लिए नहीं खोला गया, 26 में खोला गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जीटी रोड के तहत नहीं आता है? तो देखो अगर आसपास के दिए रहेंगे तो हम अलीगढ़, बाहर मतलब अलीगढ़ प्रॉपर जीटी रोड पे नहीं है, जाता है अलीगढ़ से होके भी, लेकिन ठीक है लखनऊ इनमें से जो होना चाहिए, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़। तो इसका मैं प्रॉपर एक बार मैप देखूंगा तब आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का आंसर लखनऊ दिया है इन्होंने। आप भी देख लीजिएगा जीटी रोड यूपी में कहां से जाता है, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिएगा, पूरा आपका एक मैप दे देगा। इन्होंने आंसर लखनऊ दिया है। लखनऊ जीटी रोड के तहत नहीं आता है। जीटी रोड उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग वही 2 होगा। इसे सड़क आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ शायद इनमें से अलग पड़ रहा है, लेकिन अलीगढ़ भी एक जगह आंसर है, इसका भी देखते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इसके पूर्व इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम था, लेकिन इसका नाम फिर महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर डी कई बार आ चुका है। 2 NW 2 पूछेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो वो धुबरी वाला है। 3 पूछेगा, वो कोट्टम कोल्लम वाला है, उसको याद रखना। ऐसे दिमाग में रखोगे, मतलब थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना, बिल्कुल रटना नहीं होता है चीजों को, एक आइडिया ले लोगे तब भी पेपर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ना, तो आपका आंसर लग जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। याद रखना, मल्टी स्टेटमेंट में सवाल आएगा तो लंबाई गलत करेगा स्टेटमेंट में, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संबंध में लैंड करने वाली पहली फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, ठीक है। कुशीनगर चौथा इंटरनेशनल, जब कुशीनगर बना था तो उत्तर प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, एक लखनऊ वाला और एक बनारस वाला। फिर जो आपका चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या वाला है वो बाद में बना, तो कुशीनगर तीसरा था, कुशीनगर तीसरा था, चौथा नहीं था। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही हो जाए क्योंकि हमसे सही पूछा है। तो देखो इस प्रकार से सवाल बनते हैं, लैंड करने वाली पहली फ्लाइट। तो अब आपको इस डायमेंशन से जेवर का भी वो देख लेना चाहिए, जेवर पे ऐसा क्या हुआ, तो जेवर से सवाल बनेगा, जरूर बनेगा। आगे चलते हैं। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, है ना, अयोध्या और जेवर आपके बन रहे हैं। अभी अयोध्या से भी हो चुका है, जेवर से भी हो चुका है, तो कुशीनगर तीसरा था, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, तो अभी 6 लेन बनाया है, लेकिन अप टू एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक, पहले ही इतनी जमीन एक्वायर की है। ये कहां से कहां तक है? तो ये पुराना है तो नोएडा गाजीपुर, नोएडा से गाजीपुर है, लेकिन वर्तमान में, क्योंकि सवाल पहले पूछा गया है, पहले गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा था उसका, वो बिल्कुल गंगा के किनारे किनारे, मायावती गवर्नमेंट की बात है, उस समय का ही ये सवाल है, वो नोएडा से गाजीपुर की बात चली थी। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे जो नया बना है वो 594 किलोमीटर है और आपका प्रयाग से लेकर
मेरठ तक है, या मैं कहूं मेरठ से लेके प्रयागराज तक है 594 किलोमीटर। तो यही ध्यान रखेंगे, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जनरथ क्या है, तो आपको पता है जो एसी बसेस चलती हैं सरकारी वाली यूपीएसआरटीसी की, उसका नाम जनरथ है। ग्रामीण संचार सेवा नहीं है, यातायात सुविधा को बढ़ावा भारत और बांग्लादेश नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस है ना, साधारण किराए से लगभग 1.5 गुना उस बस का किराया होता है एसी बस का, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है, तो यमुना एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे है जो आपके ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। और यमुना एक्सप्रेस वे की लेंथ अगर आपसे पूछ ले कोई, 165.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 165.5 किलोमीटर द्रुतगामी सड़क मार्ग है, एक्सप्रेस वे है। ठीक है, नोएडा से लेके आगरा तक, और आगरा से लेके लखनऊ तक जो है वो आपका अलग एक्सप्रेस वे है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। पहले जो जेवर एयरपोर्ट बनना था ना, जेवर एयरपोर्ट बनना था, उसका नाम था ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन उसका नाम ताज से हटा के अब जेवर एयरपोर्ट ही कर दिया गया है। वो गौतम बुद्ध नगर का ही है, पुराना सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो NH7 पड़ता है, NH7 पड़ता है आपका, NH7 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2369 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश के बनारस को भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु से कन्याकुमारी जोड़ता है। अब देखो सवाल में एक इसमें ट्विस्ट है, यूपी से शुरू होने वाला लिख रहा है। अगर यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होता तो आप NH2 या NH जो उसका नया नाम है अब 19 लगाते, जो मैंने अभी आपको पहले कराया था। लेकिन वो कह रहा है यूपी से शुरू होने वाला, सिर्फ यूपी में नहीं, शुरू होने वाला। तो NH7 है जो यूपी के बनारस से शुरू होकर साउथ में तमिलनाडु तक जाता है। तो काफी लंबा एक्सप्रेस वे है, 2500 किलोमीटर, 2300 कुछ किलोमीटर का है, शुरू होने वाला। तो सवाल घुमाना दिया है आपको, है ना, तो इस बात का ध्यान रखोगे क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिला लेंगे। बमरौली हवाई अड्डा कहां है, तो बमरौली इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। चकेरी भाई चक्कर से आ जाएंगे, कानपुर बी का तीसरा देखो कहां है। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट आपका गाजियाबाद में पड़ता है, फुर्सतगंज रायबरेली में है। तो बोले पहली फुर्सत से निकल जा रायबरेली से, अपनी जितनी दी थी तुम। तो ध्यान रखना ये पूरा ABCD इसका ये इन्होंने थोड़ा हटा दिया है, तो उस हिसाब से देख लेना, इसका मैचिंग मैंने आपको करा दी। आगे चलते हैं, बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज, चकेरी तो चक्कर आ जाएंगे, कनपटी से कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली। आगे चले जी सर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, अब उत्तर मध्य रेलवे पूछ लिया तो कहां होगा, प्रयागराज या इलाहाबाद। उत्तर पूरब पूछ लेता, उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में 2 ही रेलवे मुख्यालय है, वो कहां होता, सर गोरखपुर होता। सर कैसी बातें कर रहे हो, सब याद करा दिया है मैंने, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, तो ये आप देखो किस नगर से नहीं गुजरेगा, किस जनपद से नहीं गुजरेगा, विशेषकर गंगा एक्सप्रेस वे के तो 12 के 12 जनपद याद कर लेना। फिलहाल इसका आंसर बस्ती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आपका है वो लखनऊ से लेके गाजीपुर तक है, लखनऊ का चांसराय, गाजीपुर का हैदरिया, 340 किलोमीटर है। 9 जिले इस पे जो है 340 और 341 लिख दिया, कोई बात नहीं, 9 जिले इस पे हैं। 2018 में इसकी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। पढ़ने वाले जिले ये हैं, बस्ती से नहीं गुजरेगा। हालांकि सवाल रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि रिपीट होगा तो वो इतने आलसी मास्टर होंगे जब सवाल रिपीट करेंगे, ये नया नहीं बना सकते गंगा का, तो ये रिपीट करेंगे तो फिर वो ऑप्शन भी रिपीट करेंगे, आई गारंटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई 302 किलोमीटर है, इसमें 300। अब देखो 3 एक्सप्रेस वे की लंबाई हमें याद है, यमुना एक्सप्रेस वे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा है सर 165 है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अगर पूछेगा सर 302 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूछेगा जो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है तो सर 340 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेस वे पूछेगा तो 594 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए 302 सही है, लेकिन 302 नहीं है तो 300 किलोमीटर ही हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नगर और हवाई अड्डा, लखनऊ वाले का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह या अमौसी। कानपुर वाला कौन सा है, चकेरी। सी का 4 इसमें है, सी का 4 इसमें है। ए का तीसरा किसमें है, तो ए का तीसरा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बनारस वाले का नाम लाल बहादुर शास्त्री या बासे बनारस बासे बाबतपुर।
बनारस का आदमी थोड़ा बातून टाइप का होता है, तो बाबतपुर ऐसे ध्यान रख लेना। तो बनारस बाबतपुर या लाल बहादुर शास्त्री, लखनऊ अमौसी या चौधरी चरण सिंह, कानपुर चकेरी, आगरा वाला खेरिया, आगरा का पानी खारा है, याद कराया था खेरिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। जीटी रोड नहीं गुजरती है। अब देखो यहां जीटी रोड दिया नहीं गुजरती है, वहां अलीगढ़ में दे रखा था, यहां इस प्रश्न का आंसर है अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। तो इसको एक बार थोड़ा आप देख लेना। आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, बनारस, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। मैं इसको एक बार देख लूंगा क्या है एग्जैक्ट क्या है, फिर आपको बताऊंगा। यही है जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका वर्तमान में नाम NH-19 है, पहले NH-2 था। मैं इसको देख लूंगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे, जो दो बड़े भारत के अंदर दो बड़े नेशनल हाईवे बने थे, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, वो आपस में कहां काटते हैं? तो वो आपस में से याद रखना, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों कहां? झांसी में आ जाते हैं। तो वो दोनों पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे झांसी में मिलते हैं, झांसी में आ जाते हैं, इसे याद रखना, झांसी में मिलते हैं। रिसेंटली भी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर, सिलचर आपके पता है उधर बिल्कुल असम अरुणाचल में, और पोरबंदर गुजरात से जोड़ेगा। इनका मिलन स्थल जो है इन गलियारों का वो झांसी है। ठीक है, तो झांसी में आ गए, इसे याद रख लेना। ठीक, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? तो पहले यमुना एक्सप्रेसवे का नाम ताज एक्सप्रेसवे था। आइडास आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ेगा, 165 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे है, पहला एक्सप्रेसवे है। ठीक है, लाल टोपी वालों ने बनवाया था पहला एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का प्रथम चरण कहां से कहां तक चलना प्रस्तावित है? अब तो मेट्रो चल चुकी है, तो प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है। लेकिन पहला जो चला था ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चला था पहला चरण, फिर अब तो मुंशी पुलिया तक मेट्रो और आगे तक भी शायद जाती है, लखनऊ वाले बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक, चलिए खैर उत्तर संभवतः लास्ट सवाल है। यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो अब तो पूछेगा नहीं, अब गंगा एक्सप्रेसवे का पूछेगा कब किया गया था। तो दोस्त तारीख जरूर याद रखना। कोई भी जो मैंने बोली है चीजें, मान लो आप गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, इनका चाहे फैक्ट कहीं से भी गूगल से कहीं से भी कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा विद इनकी उद्घाटन तारीख। सबसे ऊपर उद्घाटन तारीख ही लिखोगे, बहुत पूछी जाती है ना, और किसने की, ये पूरा डिटेल है। कोई भी कमेंट आप में से कोई भी कर देगा, चेक कर लेना, जो करेगा उसका तो याद हो ही जाएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सब लोग देख लें। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी होगा वो मतलब अब तो हमारे किसी काम का नहीं है, करंट अफेयर्स का सवाल। ठीक, चलिए तो अगर आपको क्लास कैसी लगी, आप मेरे से कुछ भी पूछना, बात करना, पूछना, समझना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे @शिवम SHV27 S छोटा बनाइएगा, टेलीग्राम पे @शिवम SHV27, फेसबुक पर शिवम वार्ष्णेय के नाम से मुझे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। जो भी आपके प्रश्नों के डाउट हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और भी बात करनी हो तो पूछ सकते हैं, जबरदस्ती मैसेज मत कीजिएगा, मतलब मैसेज आते रहते हैं बहुत, आपका मन हो तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। आप जो भी पूछेंगे मैं उसके सॉल्यूशन कर देता हूं, जैसे ही समय मिलता है आपकी समस्याओं का, आपकी बातों का निस्तारण करता हूं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग 20+ वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की करेंगे। अभी तो 10वीं कक्षा है, पूरा प्रयास करेंगे मई लास्ट तक इसको खत्म कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट लोअर पीसीएस है। अगर आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसके लिए स्वतः लाभान्वित हो रहे होंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट लोअर पीसीएस है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।